एक बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। वे आगरा से बुलंदशहर की ओर जा रहे थे। इस दौरान करनी सेना ने उनके काफिले पर हमला किया है। हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहले आपको हमले की तस्वीरें दिखा देते हैं। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी मुस्कान मेरे साथ जुड़ी हैं, जो आपको पूरी जानकारी देंगी। मुस्कान, क्या है पूरा मामला? हाँ जी, संतोष जी, मैं बताना चाहूँगी कि रामजी लाल सुमन के काफ़िले पर ज़ोरदार हमला हुआ है। उनकी गाड़ियों को पूरा तहस-नहस कर दिया गया है, शीशों पर टायर मारा गया है और पत्थरबाज़ी भी की गई है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी के शीशे भी टूट गए हैं। आपको बता दें कि ये हमला उस वक़्त हुआ जब वो अलीगढ़ में आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे और अलीगढ़ में उस वक़्त थे और गोभाना टोल प्लाज़ा के क्रॉस कर रहे थे। उस वक़्त करनी सेना ने वहाँ पे करनी सेना के कुछ जो कार्यकर्ता वगैरह थे वो आ गए वहाँ पर और वहाँ पे उनकी गाड़ी पे, उनके काफ़िले पे हमला किया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ संतोष जी, कि उनकी गाड़ी जब उनके काफ़िले पे हमला हुआ उसके बाद उनकी गाड़ियाँ लगातार वहाँ से भागने का प्रयास किए। वहाँ के जो लोग थे उनके काफ़िले में मौजूद, वो अपनी गाड़ियों से भागने का प्रयास किए। इसके बाद क्या हुआ, आगे जाकर सारी गाड़ियाँ आपस में टक्कर खा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा एक सामने आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप सभी ने अभी देखी कि किस तरह से गाड़ियाँ पूरी टूटी पड़ी है, उनके शीशे टूटे पड़े हैं। और उनकी गाड़ी पे बता दें कि गोभाना टोल प्लाज़ा पे ये अटैक हुआ। जी हाँ मुस्कान, रामजी लाल सुमन को लेके पहले भी करनी सेना ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वो उन पर इस प्रकार का हमला कर सकते हैं, और राणा संघा को लेकर दिए गए बयान की वजह से करनी सेना पहले से नाराज है। पहले एक बार हम दर्शकों को रामजी लाल सुमन का वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने राणा संघा पर दिया था। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। तो मुस्कान, क्या इस पूरे मामले पर करनी सेना की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी संतोष जी, मैं बताना चाहूँगी कि करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष उनका नाम है दुर्गेश सिंह, उनके तरफ से ये पूरा बयान सामने आया। उन्होंने हमले की पूरी जिम्मेदारी ली और साथ ही रामजी लाल सुमन को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उन्होंने अपने दिए हुए बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगी तो उनके काफिले पर लगातार हमला होता रहेगा। आपको बता दें कि संतोष जी, अपने दर्शकों को, कि रामजी लाल सुमन ने पहले राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया और इसको लेकर करनी सेना लगातार विरोध कर रही है उनका। और विरोध का नतीजा अब ये हुआ है कि उनके काफिले पर अलीगढ़ में उनके काफिले पर हमला हुआ है, पथराव हुआ है और टायर वगैरह फेंके गए हैं, लेकिन अभी तक उनको रामजी लाल सुमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जी हाँ, ये भी बताया जा रहा है कि जब उन पर हमला हुआ तो उस समय उन्होंने वहाँ से निकलने की, भागने की कोशिश की और वहाँ से बचने की कोशिश की। मैं मुस्कान, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार की कोई जानकारी सामने आई है कि वो वहाँ आगरा से बुलंदशहर क्यों जा रहे थे वो? हाँ जी संतोष जी, ये भी जानकारी सामने आई है। दरअसल रामजी लाल सुमन जो है बुलंदशहर जा रहे थे। बुलंदशहर में कुछ टाइम पहले एक महिला पर थार चढ़ा देने का मामला सामने आया था। वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, अखिलेश यादव के कहने पर वो मिलने जा रहे थे, जिसके बाद ये हुआ कि उन्हें बुलंदशहर घुसने तक नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने उनके काफिले को बुलंदशहर ही रोक दिया। जब अटैक वगैरह हुआ उसके बाद उनको बुलंदशहर एंट्री भी नहीं होने दिया, ना उनके पीड़ित परिजनों से मिलने दिया गया, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ता में बहुत ज़्यादा रोष है। वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले में दखल दे और ये सुनिश्चित करे और ये इन पर करनी सेना पर कार्रवाई करे। जी धन्यवाद मुस्कान। तो रामजी लाल सुमन, करनी सेना और राणा संघा का विवाद एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और अब इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है, ये मामला शांत होता है या फिर से कोई नया विवाद शुरू होता है, इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। और अधिक जानकारी के लिए ONG न्यूज़ के साथ बने रहें। नमस्कार।